हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम स्मार्ट क्लासेस। आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ है शुभम शुक्ला। चैप्टर 1 क्लास 10th का, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सीजी के वीडियोस हम अलग से बनाएंगे, तो चैप्टर 1 पॉलिनोमियल जिसका नाम है चैप्टर का, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपकी बुक से लेके आया हूँ, 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। फर्स्ट पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी बुक में है वो हम देखेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए अपने होम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब यही है, वो नंबर बदल के आएगा, बस इससे ज्यादा पढ़ना नहीं। और बुक के सारे क्वेश्चन है तो कुछ छूटा ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स। चलिए देखिए, पहली बात तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है इस चीज को समझिएगा। कोई मैं एकदम शॉर्ट रखूंगा इसको, कोई भी एक्सप्रेशन जो कि इस फॉर्म में है वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। मे भी थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा हो गई, कम कर ली। तो एज सिंपल एज दैट। अब वो ऐसा भी हो सकता है, ठीक, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। बेसिक जो जनरल इक्वेशन है वो ये होता है। ठीक है, ए एक्स टू द पावर एन प्लस बी एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू द पावर एन माइनस टू एंड सो। ठीक, तो अब इस पॉलिनोमियल को पढ़ते हैं अपन। तो पहला टॉपिक क्या निकल के आता है? देखिए, पहला जो टॉपिक निकल के आता है इस टॉपिक, उसमें जो आपको बताया गया है वो है डिवीजन। आप नंबर्स के डिवीजन जानते हैं। अगर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, है ना। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। लेकिन अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो ये समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज बताना चाहता हूँ। सपोज मैं बोलता हूँ आपको, ये वैसे 8th में था, 3x² को डिवाइड करना है x से। ठीक, ये आपने 8th में पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, ये एक x, ये एक x कट जाएगा, ये 3 और x आ जाएगा। सपोज 18y³ को 6y² से डिवाइड कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 6 3 18 और y² और y³ तो y3y। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि डिवीजन इस तरीके से होता है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक, इसलिए पढ़ाया जाता है कि यहाँ आपको यूज होने वाला है। अब बड़े एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करना है, अभी तक तो आपने सिंगल एक्सप्रेशन को किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए, नॉर्मल जैसे हम डिवाइड करते हैं, 2x³ माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से। ठीक है, आप देखिए, फर्स्ट टर्म दोनों का लेना है। यहाँ पर पहला टर्म क्या है? x, यहाँ पर क्या है? 2x²। ठीक, तो 2x² को अपन x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक x, ये एक x कट गया, तो 2 आया और x आया, 2 और x आ गया। क्लियर है? दैट मीन्स आपको 2x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो 2x² आ जाएगा, फिर 2x को 1 से करना है तो क्या आ जाएगा? प्लस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो 2x इंटू 1 2x हो गया। क्लियर है? अब डिवाइड में क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, याद रखना ये बात। ठीक है, आप जब भी डिवाइड करते हैं, जैसे 40 को 8 से डिवाइड करें तो 8 5 40, और फिर माइनस करते हैं तो 40 माइनस 40 जीरो आंसर आता है। वैसे यहाँ भी माइनस करेंगे, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। माइनस एक्स माइनस 2x कितना हो गया? -3x, नीचे उतरा +1। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ का पहला टर्म क्या है? -3x, यहाँ का पहला टर्म क्या है? x। इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो x x कट गया, आंसर कितना आ गया? -3। तो यहाँ पर आपको लिखना है -3। ठीक है, अब इस -3 को इससे करेंगे तो ये तो -3x हो जाएगा। इस -3 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -3। साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, प्लस 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 होता है 4। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया और कोशेंट है वो 2x - 3 आ गया।
यहाँ पर ऐसा बनाया जाता है, इसको बता रहा हूँ आप, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या क्या किया गया है। देखिए इसको इससे आपको डिवाइड करना था, ये आपका डिविडेंड, ये डिवाइडर है, ठीक है। तो डिवाइडर और डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना पड़ता है। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया, जब 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो 2x आया। अभी बताया था आपको ये कैसे होता है, जस्ट 2 मिनट पहले बताया था। तो ये जो 2x है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर आएगा, लेकिन 2x और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। 2x इंटू 1 2x, ये माइनस कट गया ये, ठीक। ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2x और 1 3x हो गया, तो ये माइनस 3x हो गया, प्लस नीचे आ गया, ठीक। अब फिर से यहाँ पर पहला टर्म माइनस 3x लेना और यहाँ x लेना, दोनों को डिवाइड करना, कितना आएगा -3 आएगा, तो यहाँ -3 आ गया। अब -3 इंटू एक्स करने से -3x, -3 इंटू 1 करने से -3, ठीक है। साइन बदल जाता है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए +3 है +1 है, टोटल कितना आ गया +4 आ गया। दैट मीन्स जो कोशेंट है, कोशेंट वो है 2x - 3 और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इस तरीके से डिवाइड होता है। तो कोशेंट और रिमाइंडर आपको निकालना था, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है डिवाइड करना है 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को डिवाइड करना है y प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए फिर से क्या करना है, फर्स्ट टर्म 2y³ है फर्स्ट टर्म, ये रफ में करना है आपको ये काम ना, ये जो मैं काम कर रहा हूँ दिस इज योर रफ वर्क, ठीक। तो 2y³ को y से डिवाइड करेंगे, y कैंसिल हो गया तो इधर बचा 2y², ठीक। तो यहाँ पर मतलब फर्स्ट आपका आएगा 2y², 2y² को y से किए तो ऑब्वियसली 2y³ आएगा, वही तो लाने के लिए किए। 2y² को 1 से किए तो 2y² आएगा। आप याद रखेंगे कि साइन चेंज हो जाता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कट गया ये, ठीक है। आप देखिए +4y² -2y², 4 में से 2 गया तो कितना बचा, y² बचा, नीचे उतर जाएगा +3, ठीक है। अब 2y² है उसको y से डिवाइड करें तो y कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2y आ गया, तो ये +2y आ गया, तो ये हो जाएगा 2y², ठीक है। तो ये 2y, ये आपका, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कट गया। ये आ जाएगा y, नीचे आ गया, इधर से +1 बचा था, ये नीचे उतर, जो चीज बच जाएगी उसको आप नीचे उतारेंगे नेक्स्ट टर्म को। अब देखिए ये भी y+1 है, ये भी y+1, दोनों सेम है, दैट मीन्स यहाँ पर आप +1 लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा y+, माइनस करेंगे, सेम सेम है तो कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स आपका, इसको इधर मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो कोशेंट है वो हो जाएगा 2y² प्लस 2y प्लस 1, जो रिमाइंडर है हो जाएगा 0। इस तरीके से कोशेंट और रिमाइंडर को निकाला जाता है डिवीजन में, जब अपन डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। तो ये आपका 2 सवाल हुआ। तीसरा लेते हैं, फिर से डिवाइड करने की बात होगी क्योंकि अब ये माइनस वाला है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, डिवीजन करना है, इसमें कुछ लिखने वाला हिसाब नहीं रहता, डायरेक्ट आपको डिवीजन ही करना है। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि आपको x - y को x² - 2x प्लस y² से डिवाइड करना है। पहला टर्म लेंगे, डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x से इसको किया, x से जब y को किया तो xy आएगा मल्टीप्लाई, x इंटू वाई करने से xy आता है, यहाँ प्लस है माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद तो ये तो x² ही होगा, ठीक। साइन चेंज तो ये माइनस तो ये प्लस, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो -xy का, 2 में से 1 गया तो बचा 1, -xy है प्लस y² नीचे उतर गया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, चलिए माइनस एक्स वाई, इधर क्या है एक्स, तो ये कट जाएगा, कितना आ गया माइनस वाई आ गया, तो माइनस वाई आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई, ठीक, माइनस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। तो अब आप देखिए, अब आपका, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक, अब आप देखेंगे तो आपका जो कोशेंट है वो है x माइनस वाई और जो रिमाइंडर है वो है 0, इस तरीके से बनेगा। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो भी डिवाइजर है वो जो डिविडेंड है, ठीक है, तो डिविडेंड का टर्म और डिवाइजर का फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म हुआ उसको डिवाइड कीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको यहाँ पर आप लिखिए, फिर इससे इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना, माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड बार में इसका भी फर्स्ट टर्म इसका भी फर्स्ट टर्म लेना है, वाई आ गया, मल्टीप्लाई करना है तो ये टर्म आ गया, माइनस कर देना है तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी दो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का, चाहे वो सेम हो, चाहे वो अलग हो, चाहे वो कठिन हो, चाहे वो सरल, ठीक है, डिवाइड में ये होता है, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन हमने देखे डिवाइड के, देखते हैं अब आपको डिविडेंड निकालना, अभी तक क्या था, आपको डिविडेंड दिया था, डिवाइजर दिया था, आपको कोशेंट और रिमाइंडर निकालना। अब आपको डिवाइजर दिया हुआ है, कोशेंट दिया है, रिमाइंडर दिया है, तो आपको अब डिविडेंड निकालना है, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन है। देखो आप जब छोटे होगे 7th में होगे तो ज्यादातर बच्चे तो पढ़ते लिखते नहीं है ना, तो भूल गए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो जब छोटे थे तो आपने ये फॉर्मूला क्लास 7th या 6th में 100% पढ़ा है, सब पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। अगर आप भूल गए तो आपकी सुविधा के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ, लेकिन ये चीज बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हमको पता है क्या, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने को डिविडेंड निकालना है ना। अच्छा, इम्प्लीकेशन साइन आप लगाते जाएंगे साथ ही साथ में जब आप स्टेप्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिवाइजर कितना है आपका, डिवाइजर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये आपका डिवाइजर है। क्वोशिएंट कितना है x प्लस 1, रिमाइंडर कितना है 3, ठीक। चलिए, अब आपने ये चीज क्लास 8 में पढ़ी होगी, याद होगा, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर है, वहां पर ये था, भूल गए हो, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहले ये जो x है ये उस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो दैट मीन्स x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, फिर ये जो 1 है ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये प्लस 3 तो है ही, क्लियर है। अब जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3x क्यूब, ये x और ये x स्क्वायर हो गया 3x क्यूब माइनस ये x और ये x हो गया x स्क्वायर, फिर ये 2x, x और 2 2x, वैसे ही 1 इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस 3, ये 1, ये तो पूरा सेम टू सेम आ जाता है, 1 से आपको भी मल्टीप्लाई करो सेम टू सेम आ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए 3x क्यूब वाला एक लौता है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 3x क्यूब, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर, और कहाँ है x स्क्वायर वाला, ये है प्लस 3x स्क्वायर, ये 2x है और माइनस 2x है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, लाइक टर्म सेम सेम वाले टर्म्स को एक साथ कर रहे हैं, ठीक, प्लस 2 प्लस 3, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3x क्यूब तो अकेला ही है ना, माइनस प्लस, माइनस होता है साइन बड़े का लगता है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 3 और 2 तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया, बड़े का साइन लगता है मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा, प्लस माइनस, माइनस होता है दैट मीन्स 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो वो कैंसिल हो गया, और ये प्लस प्लस कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 5। इस तरीके से जो है डिवाइजर आपका
निकल गया, हर जगह लिखना है ना बच्चों इसको, और इम्प्लीकेशन साइन लगा देंगे। ये जो है आपका आंसर है। क्लियर है? तो डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से